धरतिया पे आजा भीम बाबा हो। वाह जियो, बहुत अच्छे। इतना ही नहीं, बाबा साहब और सपना देखे थे कि देश में शिक्षा की व्यवस्था एक हो, सब लोग शिक्षित हो। लेकिन आज कैसी समाज में, इस देश में कैसी व्यवस्था है शिक्षा की, दोहरी तेहरी व्यवस्था है। एक गरीब का बेटा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाता है, एक अमीर के बेटे बड़े बड़े कॉन्वेंट में उनका एडमिशन होता है, गरीब का बेटा कभी उस कॉन्वेंट में नहीं पढ़ सकता है। कैसी व्यवस्था है देश में शिक्षा की, इसलिए इस लाइन में कवि का संकेत है, शिक्षा समान होई मिली है नौकरिया, शिक्षा समान होई। अरे दसवा में शिक्षा वाली लगली बजरिया, लगली बजरिया, दसवा में शिक्षा वाली। आज शिक्षा पैसे पे बिक रही है। एक गरीब का बेटा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाता है, बड़े बड़े अमीरों के बेटे बड़े बड़े कॉन्वेंट में उनका एडमिशन होता है। लेकिन जब दोनों बच्चों का कंपटीशन होता है तो आए मेरे साथियों, आए मेरे समाज के प्रबुद्ध लोगों, आप लोगों को विचार करना होगा कि वह खिचड़ी खाने वाला बेटा, आपका बेटा उस कंपटीशन को कैसे पास कर सकता है। तो इस देश की ऐसी व्यवस्था है शिक्षा की, दोहरी तेहरी चौहरी व्यवस्था। एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा कभी शिक्षित नहीं बन सकता है, केवल साक्षर बन करके रह जाएगा। इसलिए हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों को विचार करना होगा, आवाज उठाना होगा, ताकि ये दोहरी तेहरी व्यवस्था खत्म हो। तो कहना है बन के मसीहा फिर से, हर बन के मसीहा फिर से, दसवा में आजा भीम बाबा हो, फिर से धरतिया पे आजा भीम बाबा हो। जल्दी जल्दी के चक्कर में दोषी पे सेविंग्स के नाम पे मिला है।